बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। बाबा का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके पास लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। बाबा का एक सिद्धांत था, सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। लोग उनके पास आते और अपनी परेशानियां बताते और बाबा उन्हें शांति और संतोष की बातें समझाते। लेकिन एक युवक अर्जुन था जो हमेशा परेशान रहता था। वह एक दिन बाबा के पास आया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। अर्जुन एक युवक था जो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। उसे हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ ऐसा चाहिए जो उसे खुशी दे। वह सोचता था, अगर मेरे पास अच्छी नौकरी हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर उसने सोचा, अगर मुझे एक अच्छा घर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और फिर उसने सोचा, अगर मुझे बहुत सारी संपत्ति मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन अर्जुन के पास जितनी चीज़ें थी वह कभी खुश नहीं हो पाया। उसकी इच्छा की कोई सीमा नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि कुछ न कुछ कमी है और जीवन के हर पहलू में सुख की तलाश करता था। एक दिन वह बाबा के पास आया और कहा, बाबा, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि मैं कभी खुश हो रह पाऊंगा? बाबा ने अर्जुन को ध्यान से सुना और फिर उसे शांत किया। बाबा ने कहा, तुम सही जगह आए हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बाबा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक राजा रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और समृद्ध था। उसके पास कोई कमी नहीं थी। वह हर चीज में सक्षम था। उसकी सेना मजबूत थी, उसका खजाना भरा हुआ था और उसका महल बहुत भव्य था। लेकिन राजा के दिल में एक चिंता हमेशा रहती थी, मुझे सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। मंत्रियों ने उसे बहुत सी जगहों के बारे में बताया, लेकिन राजा को कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिला। उसने बहुत यात्रा की, लेकिन वह हमेशा खाली हाथ लौटा। हर जगह उसने सुख की तलाश की, लेकिन कहीं भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन जब राजा बहुत थक चुका था और निराश हो गया था, तो उसने एक साधु बाबा को देखा। बाबा बहुत साधारण और शांत स्वभाव के थे। राजा ने बाबा से पूछा, मुझे सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी खुश नहीं हो सकता। मुझे सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी खुश नहीं हो सकता। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम्हें सुख नहीं बाहर नहीं मिलेगा। तुम्हें सुख कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर है। राजा ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बाबा, मैं तो बहुत खोज चुका हूँ। लेकिन बाबा, मैं तो बहुत खोज चुका हूँ, फिर भी मुझे सुख नहीं मिला। बाबा ने राजा से कहा, तुमने हमेशा बाहर की चीज़ों में सुख की तलाश की है, लेकिन सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। तुम्हें अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर के सुख को पहचान लोगे, तो तुम्हें बाहर कहीं और तलाशने की आवश्यकता नहीं होगी। राजा ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना।
और सोचा, क्या सच में सुख मेरे भीतर है? क्या मुझे केवल अपनी मानसिक स्थिति बदलने की ज़रूरत है? बाबा ने राजा को एक साधारण सा उपाय बताया। तुम रोज कुछ समय के लिए शांत बैठो और अपने भीतर की शांति को महसूस करो। राजा ने बाबा की बात मान ली और उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। पहले वह बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन अब उसने अपने दिन में कुछ समय खुद के लिए निकालना शुरू किया। वह जंगल में शांत स्थानों पर जाता, गहरी सांसें लेता और अपने भीतर की शांति को महसूस करता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसे बाहर की चीज़ों से अधिक खुशी नहीं मिल रही थी, बल्कि उसे अपने भीतर की शांति और संतोष में ही सुख का एहसास हो रहा था। राजा ने अब अपने भीतर की शांति को पहचाना और समझा कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि और शांति में है। अब वह खुश रहने लगा और उसने अपने राज्य में भी यह सिखाया कि सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। बाबा ने कहानी खत्म की और अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, राजा ने भी बाहरी सुख की तलाश की थी, लेकिन सच्चा सुख तो अपने भीतर ही था। तुम्हें भी अपने भीतर के सुख को महसूस करना होगा। अर्जुन ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, मैं भी हमेशा बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढता रहा हूँ, लेकिन क्या सच में मैंने कभी अपने भीतर शांति और संतोष की तलाश की? अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह हमेशा बाहरी चीज़ों में सुख की तलाश करता रहा था, लेकिन कभी उसने अपने भीतर की शांति और संतोष की तलाश नहीं की थी। अर्जुन ने बाबा से आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में संतोष और शांति की खोज में लग गया। पहले उसे यह कठिन लगा, क्योंकि वह हमेशा बाहरी चीज़ों से सुख ढूंढता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्चा सुख उसे अपने भीतर से मिल सकता है। वह रोज़ कुछ समय अकेले बैठता, ध्यान करता और अपने भीतर की शांति को महसूस करता। उसे यह समझ में आ गया कि बाहर की दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन अगर मन शांत हो तो बाहरी परिस्थितियां भी प्रभावित नहीं कर पाती। समय के साथ अर्जुन ने यह समझा कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि और शांति में है। वह अब खुश और संतुष्ट रहने लगा, क्योंकि उसने अपने भीतर की शांति को पहचान लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करें, तो बाहरी सुख भी तलाश खत्म हो जाती है। सच्चा सुख हमेशा हमारे भीतर ही होता है।